शुरू में जो बीएलओ लोग आया तो 11 गो दस्तावेज में से कोई एगो दस्तावेज मांग रहा था। पहले तो 11 को ये मांग रहे थे, अभी तो पहले हम दिए भी थे कुछ। कितना घर है? देखिए यहाँ पर 152 क्वार्टर है और सभी में शरणार्थी हैं लोग। कुछ बर्मा देश से आए हुए शरणार्थी हैं, कुछ पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से वोटर लिस्ट की रिवीजन की तैयारी चुनाव आयोग ने की थी और इसको लेकर हमने देखा कि कल पूरी तरीके से बिहार में बंद का आह्वान किया गया था और चक्का जाम किया गया था महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक खबर ये भी निकलकर सामने आई कि आज जब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि समय सीमा पे जरूर सवाल खड़े हो सकते हैं कि इतने कम समय में ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब अलग अलग गांव से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब बीएलओ गांव पहुंच रहे हैं, अलग अलग दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जहां वोटर लिस्ट का एक बार फिर से रिवीजन किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है और ऐसे में आपके अलग अलग डेटा डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, तो कैसे आखिर ग्रामीण वासी, चूंकि जिनको जानकारी बहुत कुछ नहीं है कागजों को लेकर, चूंकि इस बार ये भी कहा गया कि आधार कार्ड की जगह आपको कुछ और भी कागजात जमा करने होंगे। ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आ रही है कटिहार से, जहां पे कटिहार में जब गांव में बीएलओ पहुंच रहे हैं तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले लोगों को, आम जन को बहुत कुछ जानकारी नहीं थी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच जागरूकता फैली और कटिहार जिले से खबर निकलकर सामने आई जहाँ पे कुछ लोगों से जब हमारे लाइव सिटीज के रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई कि अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें पता चल रही है किस तरीके से इस प्रोसेस में सबके साथ मिलकर क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना, ये भी बातें निकलकर सामने आई। जब बीएलओ की टीम ने लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी दी और सहायता प्रदान करने की बात कही, तो लोगों में एक जो भ्रांतियां फैली थी उसमें एक थोड़ा सा रुकाव आया है, एक ठहराव आया है। लोग अब खुद से भी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जागरूक होना चाहते हैं और जब बीएलओ उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो वो भी तमाम भ्रामक चीजों से दूर कहीं उन्हें एक अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दें अलग अलग निवासियों से बातचीत की गई है तो उनका जो मतदाता सूची से नाम हटाने और अलग अलग पत्रों को शामिल करने की बात की जा रही थी, इसको लेकर तमाम बीएलओ जानकारी दे रहे हैं, जागरूकता भी फैला रहे हैं। तो लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर और कैसे वो इस पूरी प्रक्रिया से खुद को जागरूक कर रहे हैं और क्या कुछ कमियां अभी भी रह गई, इस पे बताया उन लोगों ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरी जनता। ये मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, आपके मोहल्ले में भी बीएलओ आ रहा है, क्या कागज पत्र बना, कोई परेशानी हो रहा है क्या? पहले तो 11 को ये मांग रहे थे, अभी तो पहले हम दिए भी थे कुछ, फिर अभी सर लोग गए, बोले कि नहीं अभी आधार और एक फोटो दे दीजिए, आप लोग का हो जाएगा, आप कुछ नहीं चाहिए। पहले कितना परेशान थे? पहले थे, अभी नहीं, अभी हम लोग को सब कुछ है, जो सबूत चाहे सारा सबूत है हम लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए थे आप लोग के पूर्वज लोग, वो कहाँ से आए थे जो तो हम नहीं बता पाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान है ना, पूर्वी पाकिस्तान। पहले पूर्व पाकिस्तान था अभी ना जय क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मी मजुमदार। क्या इतिहास इस मोहल्ला का, शरणार्थी बहुल इलाका है, क्या इतिहास है इस मोहल्ला का? इतिहास है कि 1967 में बर्मा से लोग आना शुरू हुआ, या 66 में। उसके बाद लाया, फिर सरकार कैंप में रखा पूर्णिया, बहुत को मध्य पर हर एक स्टेट के अलग अलग जगह पर रखा, लेकिन हम लोग का इधर बिहार वाला को पूर्णिया में, बेतिया में 2 जगह रखा था। उसके बाद वहाँ से कृषक परिवार, व्यावसायिक परिवार में लोग को बांटा, तो कृषक में लोग मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज में ये सब है, और यहाँ व्यावसायिक परिवार में हम लोग हैं। अच्छा, अभी सरकार जो ये मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य चला रहा है, तो आप लोग को तो कोई परेशानी नहीं है? ये कार्य जो हो रहा है ठीक हो रहा है क्या? 11 को जो मांग रहा था उस समय लोग को परेशानी लगता था, लेकिन अब तो आधार से हो रहा है तो इसलिए परेशानी नहीं लग रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति रहा है? हाँ, 2-3 दिन था, उसके बाद अब नहीं है। आप संतुष्ट हैं? हाँ। ये जो एनआरसी वाला चर्चा है, इसमें तो कहीं कुछ आप लोग को डर इस तरह का नहीं है? कोई डर नहीं। पहले से ही कागज है? हाँ, कागज है, बंटवारा पर्चा है, शरणार्थी प्रमाण पत्र है, आपको बोले नहीं लिखा हुआ हमारे लगे, वो डीएम भी दस्तखत किए हैं उस पर कि बर्मा से स्वदेश लौटे हुए भारतीय परिवार। क्या नाम है? अमरदेव प्रसाद। मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है सर, ये आप लोग शरणार्थी बहुल इलाके में बर्मा को, क्या परेशानी है, आप कितना आसान होता है? शुरू में जो बीएलओ लोग आया तो 11 गो दस्तावेज में से कोई एगो दस्तावेज मांग रहा था। अब दस्तावेज को तो पूरा करने में फिर परेशानी था, और हम लोगों के
से तो दस्तावेज मांगने का कोई आवश्यकता नहीं था। हम लोग तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, हमने लोग को खतियान दिया है, रसीद कटता है हम लोग का, फिर हम लोग से मांगने का क्या बात है। लेकिन अभी 2 दिन से बीएलओ लोग आधार कार्ड पर ही कर रहा है, अब इसलिए अभी परेशानी नहीं है हम लोग को। कितना लोग हैं अभी शरणार्थी, वो कितना घर है अभी? देखिए यहाँ पर 152 क्वार्टर है और सभी में शरणार्थी हैं लोग। कुछ बर्मा देश से आए हुए शरणार्थी हैं, कुछ पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी लोग हैं। सबका जो कागज वगैरह तो बन गया है? और सब कुछ सरकार कागज दिया है, हम सभी लोगों के पास में है। एक चर्चा सीमांचल के एनआरसी को लेकर के, आप लोगों को कहीं उसके लिए डर तो नहीं है कहीं? हम लोग को डर इसलिए नहीं है कि हम लोग जो यहाँ रहते हैं तो सरकार के रिकॉर्ड में हम लोग का नाम है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना रिकॉर्ड के हैं, हम लोग रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं। ऐसे ये जो हो रहा है ये तो अच्छा हो रहा है, पुनरीक्षण कार्य ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे? नहीं देखिए ऐसा, ये तो अब 11 गो दस्तावेज मांग रहे हैं और आप बोलते हैं कि बिना दस्तावेजे का करेंगे, तो ये अच्छा है कि बुरा है सरकार न जानेगा। कन्फ्यूजन, ये तो अच्छा बात नहीं है कि 11 को दस्तावेज पहले मांगने लगिए और फिर बाद में कहिए कि चलिए आधार कार्ड पर कर रहे हैं। भ्रम का स्थिति है बिल्कुल, कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या नाम? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। तो सुना आपने किस तरीके से जनता ने क्या कुछ कहा और आमजन इस पूरी प्रक्रिया से कितना जागरूक है और किस तरीके से बीएलओ भी अब जब दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो वो तमाम भ्रामक खबरों को कहीं दूर करके एक अच्छी जानकारी लोगों को दे रहे हैं और लोगों से यह आह्वान है कि चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में साथ खड़े हों और एक जो अपनी पहचान पत्र के रूप में इस वोटर लिस्ट में जो चीजें जुड़वानी है उसके साथ पूरा सहयोग करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।